ना दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 28 अध्याय जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रही हूँ जिसका जाप करने से आपको पूरे विष्णु सहस्त्र नाम के जाप का फल मिलता है। नमोस्तुवन्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादा शिशिरोर्वाउवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती हैं और सब सुख सुलभ हो जाते हैं, परंतु रोज विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इस मंत्र का जाप करके विष्णु सहस्त्र नाम के जाप का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये जाप से जो है पूरे विष्णु सहस्त्र नाम के फल का आप पुण्य पा सकते हैं। आइए सुनते हैं 29वां अध्याय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य की कुछ कथावाचक जो है कथा को 35 अध्यायों में जो है संपूर्ण करते। 34 अध्याय तक जो है कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाते और 35वें अध्याय में जो है तुलसी विवाह की रीति बताते हैं। जबकि जो कुछ लोग 29 अध्याय में कार्तिक महात्म्य को सुनाते हैं तो वे 29 अध्याय के अलावा जो है तुलसी विवाह की विधि अलग से बताते हैं। 30वां अध्याय आप कह सकते हैं। तम पुराण में भी यह कार्तिक मास महात्म्य के 29 अध्याय ही बताए गए हैं। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 29वें दिन की कथा। 29वें दिन की कथा में लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा के वृत्तांत को जानेंगे। पहले 28वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कहते हैं कि हरि जागरण, स्नान, तुलसी पूजन, उद्यापन, दीपदान, इन सबसे मिलकर जो है कार्तिक व्रत बनता है। जो है सूत जी महाराज से पूछते हैं कि यदि मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में फंस, फिर रोगी हो जाए, उस समय जो है इस व्रत को किस तरीके से निभाया जाए। सूत जी कहते हैं पुरुष जो विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण करे, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे, उस व्यक्ति को जो है कार्तिक व्रत का पूरा लाभ मिलता है। मनुष्य जो है विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है तो उसे 1000 गायों के दान का फल मिलता है। और उद्यापन नहीं कर सके तो ब्राह्मणों को भोजन करावे। सब के अभाव में बड़ व पीपल का पूजन करे। जी पूछते हैं कि बड़ और पीपल ही पूजनीय क्यों है। सूत जी बताते हैं कि पीपल जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है और बड़ जो है भगवान शिव जी का स्वरूप है। पलाश जो है ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसा इसलिए है कि एक बार नाराज होकर के पार्वती जी ने सभी देवताओं को वृक्ष होने का श्राप दे दिया था। पीपल को जो है शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए, अन्य दिनों में स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आगे का वृत्तांत जो हम 29 अध्याय में जानेंगे। आइए जानते हैं। ऋषि बोले, सूत जी ये पीपल छूने योग्य क्यों नहीं है और ये शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए। तब सूत जी बोले, समुद्र मंथन के समय जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु जी ने ले लिए थे। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी स्वीकार किया। लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना कहा कि लक्ष्मी जी बोली, मेरी बड़ी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना आप मुझे छोटी के साथ कैसे विवाह कर सकते हैं। मेरा विवाह हो इससे पहले मधुसूदन मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह कर दो, फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। जी बोले, विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की इस बात को सुनकर तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी को दे दिया। उस अलक्ष्मी का स्थूल मुख था, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे, कुल आवाहीन थी। धर्मज्ञ उद्दालक मुनि ने विष्णु के अनुरोध से उसको अंगीकार कर वेद ध्वनि के साथ अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहाँ हो रही थी, ऐसे आश्रम को देखकर दुखी होकर और क्रोध कर बोली, हे ब्राह्मण, यहाँ पर वेद ध्वनि हो रही है, यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इसको दूसरी जगह ले जाना चाहिए। उद्दालक मुनि बोले, हे कांते, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी, सो बताओ तेरे योग कौन सा स्थान है। लक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, अभ्यास अगत का सत्कार होता हो, यज्ञ दान आदि होते हो, वहाँ मैं नहीं रहती। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हैं, पितर और देवता का पूजन होता है, वहाँ मैं नहीं बसती हूँ। धमी नीति में कुशल धर्मात्मा प्रिय बोलने वाला गुरु की पूजा करने वाले रहते हो, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो, अभ्यागतों का सत्कार नहीं होता हो, वह स्थान मुझे बहुत प्यारा है। और गोवध होता है, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचनों को सुनकर उदास मुख होकर
बालक ऋषि बोले, हे ज्येष्ठ, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए यथा योग्य स्थान देखकर ना लौटूं तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी को बैठा कर बालक चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही। जब पति को लौटते ना देखा तो स्वामी के त्याग के वजह से दुखी होकर विलाप करने लगी। के विलाप को लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। लक्ष्मी जी ने व्याकुल होकर विष्णु जी से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बड़ी दुखी है। हे कृपाले, जो उनको मैं प्यारी हूँ तो उसे जाकर समझाओ। बोले तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पधारे और उसे अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहाँ रहे। तेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको यह स्थान दिया है जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा और उनके ही घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी जी रहेगी। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प धूप दीप से तुम्हारा पूजन होगा, उन पर लक्ष्मी जी की भी प्रसन्न रहेंगी। सूत जी बोले, ये मैंने कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद जी तथा राजा पृथु का संवाद का वर्णन किया। अब और भी जो है पूछो, मैं तुमसे कहूँगा। ऋषि मंद मंद मुस्काने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले। तब शांत चित्त होकर बद्रिकाश्रम के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनेगा अथवा सुनाएगा वह सब पापों से छूटकर विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में 29वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ पद्म पुराण में वर्णित कार्तिक महात्म्य संपूर्ण है। अब अगले और अंतिम अध्याय में तुलसी विवाह की विधि बताई जाएगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।